कि दूसरी लहर की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निराशा की घड़ी है। वायरस अगर लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है तो कोरोना से जुड़ी हर तरह की आफत से लड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए पॉजिटिव फोर्स भी हर मोर्चे पर डटी है। दवाएं, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा और यहां तक कि मुफ्त में अस्पताल तक पहुंचाने का इंतजाम, सब कुछ पूरी शिद्दत के साथ हो रहा है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के साथ साथ उनके घर वाले भी दवा से लेकर खाने तक कई परेशानियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में शहर शहर में पीड़ितों की मदद के लिए पॉजिटिव फोर्स से जुड़े लोग आपके आसपास मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव फौज। वडोदरा की मस्जिद बनी कोविड सेंटर। दिल्ली में गुरुद्वारे से टिफिन सेवा। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर। मरीजों के लिए पीपीई किट वाला ऑटो। कोरोना का कहर भले ही सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने है, लेकिन इस बेहद मुश्किल वक्त में वायरस का मुकाबला करने के लिए हर शहर में अलग अलग मोर्चे पर वॉरियर्स की फौज तैयार है। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के मायूसी भरे दौर में आपको हौसला देंगी और मदद भी करेंगी। जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस समय दिल्ली के पश्चिम विहार में बालाजी हॉस्पिटल में 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और यूपी पुलिस ने मिलकर कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल को फौरन ऑक्सीजन चाहिए था। लगभग खत्म हो रही ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए 14,000 लीटर ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया जा चुका था, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर को ग्रेटर नोएडा से पश्चिम विहार तक आना था। इसके अलावा 5,500 लीटर ऑक्सीजन टैंकर फरीदाबाद से आना था। ऐसे में नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर ऑक्सीजन टैंकर के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और जाम में फंसे टैंकर को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुंचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुंची। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में दिन रात हलचल जारी है। कोरोना काल में भक्तों की भीड़ भले ही ना जुट रही हो, लेकिन लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में सैकड़ों लोगों के लिए 2 वक्त का खाना रोज बनता है। इस्कॉन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जरूरतमंद लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9717544444। मंदिर समिति का कहना है कि उनकी हेल्पलाइन पर जैसे ही कॉल आती है, वो फौरन उस जगह पर पहुंचकर लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौर में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कोरोना मरीजों को खाना आसानी से नहीं मिल पाता। इसलिए द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ओर से लोगों की मदद के लिए विशेष रसोई शुरू की गई है। द्वारका की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं। साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ में जो लोग बुजुर्ग दर्द हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो खाना नहीं खरीद सकते या खा सकते, उनके लिए हम लोग स्पेशली एक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस्कॉन द्वारका की तरफ से। हम लोग डेली बेसिस पे मोर देन 100 अभी तो, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी ढेर सारी कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, हम लोग उसकी लिस्ट बना के उनके घर में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में देश की राजधानी में हजारों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लॉकडाउन में कोविड से पीड़ित परिवारों को उनके घर तक टिफिन में लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है।
इसके अलावा जिन बस्तियों में लोगों के पास खाने की किल्लत है, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से संपर्क करके अपने इलाके में लंगर हासिल कर सकते हैं। हमारी भी ये चिंता है कि कोई भूखा ना सोए, जिसके लिए इस मानवता की सेवा में निरंतर ही बंगला साहब की सेवाएं जारी हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हॉल है और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए संघ से जुड़े सेवा भारती संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सेवा भारती ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ तालमेल करके जरूरतमंदों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथी दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। सेवा भारती की ओर से जल्दी ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीजें सेवा भारती की तरफ से होगी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। जोधपुर ब्लड डोनर्स क्लब ने प्लाज्मा दान करके लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू की है। ये लोग फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेशन की अपील आते ही फौरन सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही शहर के अस्पतालों के भी संपर्क में रहते हैं। जैसे ही प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो जोधपुर ब्लड डोनर्स से जुड़े लोग फौरन जरूरतमंद मरीज के पास पहुंच जाते हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से देखने वालों से अपील करते हैं कि आप प्लाज्मा देने से आप घबराइए मत, आप आगे आइए। यहाँ जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो भी प्लाज्मा देने में अपनी सेकेंड डोज के करीबन 14 दिन बाद सक्षम है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीपीई किट सबसे जरूरी हथियार है, लेकिन गुजरात के आणंद जिले में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के अलावा भाई लाल भी पीपीई किट पहनते हैं। आणंद जिले के वासना गांव में रहने वाले भाईलाल ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो कोरोना मरीजों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती, उन्हें भाईलाल अपने ऑटो में अस्पताल तक पहुंचाते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते, उन्हें मुफ्त सेवा भी देते हैं। तो सवारी के लिए गांव में निकल जाता हूँ तो पैसेंजर उधर से मेरे को मिलता है, तो बोलते हैं कि वो बोलता है हाथ मार के मेरे को खड़ा रखते हैं, तो वो बोलते हैं, तो मैं उसको पूछता हूँ कि कहाँ जाने का है आपको, तो वो मेरे को ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे को आनंद जाने का है, बोरसद जाने का है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो रुको इधर 1 मिनट, तो मैं उसके हाथ में सैनिटाइजर लगाता हूँ, बाद में मेरे ऑटो में सवारी कराता हूँ। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत उठ खड़ी हुई है। गुजरात के वडोदरा में जब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे तो मोगलवाड़ इलाके में जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 50 बेड लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि इंसानों की जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये जहांगीरपुरा मस्जिद है और जहांगीरपुरा मस्जिद ट्रस्ट चलाता है, और ये मस्जिद को अभी कोविड के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, कितने बेड का इंतजाम किया है? यहाँ पे अभी फ़िलहाल 50 बेड है और ज़रूरत पड़ने पे और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बाईपैक है। मुश्किल वक्त हमें हालात से लड़ने और दूसरों की मदद करने का हौसला देता है। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोग मिलकर सैकड़ों लोगों के घर जाकर 2 वक्त का मुफ्त खाना पहुंचा रहे हैं। इस्कॉन गाठिया रथ के मालिक
मनदीप पटेल अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज करीब 600 लोगों को घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर आइसोलेशन में हैं, वो इनकी हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं। इसके बाद खाना तैयार होते ही टिफिन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। सुबह 6 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये सेवा जारी रहती है। सर, कोरोना में लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है। हम 18 घंटा ये सेवा करते हैं ना, और रात को इतनी सुकून की नींद मिल रही है ना, जिसकी कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इतना सुकून मिल रहा है, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आप कॉल में, अगर आप जहाँ पे हम कॉल अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे बैठो ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है, और लोगों को जब ऐसी परिस्थिति में फूड घर पे मिलता है ना, विदाउट एनी कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट के लिए नहीं, लेकिन आप पहुँचा रहे हो ना अच्छा फूड, इसके लिए वो गदगदित होके मतलब हमको रुला देते हैं। बोलो, कोरोना वायरस का संकट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मदद के लिए लोगों के हाथ बढ़ रहे हैं। इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना, हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आप सिर्फ जागरूक रहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्पलाइन के नंबर्स अपने पास रखिए। जब भी मदद की जरूरत हो, आप संपर्क कीजिए। मदद भी मिलेगी और मुसीबत से लड़ने के संसाधन भी। और इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 8:45 पर कोरोना पर प्रधानमंत्री का संबोधन, जिस पर रहेगी हमारी खास निगाह, एक छोटे से ब्रेक के बाद।